नमस्कार राधे कृष्णा। प्रस्तावित ट्रांसफ़र पॉलिसी आ चुकी है और आपने इसे देख भी लिया होगा। ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है शिक्षकों के ट्रांसफ़र के साथ मेल नहीं खा रही है, क्योंकि अभी आपने देखा सभी विभाग के ट्रांसफ़र ओपन थे, लेकिन शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं किए गए। वजह थी एग्ज़ाम के चलते किसी भी शिक्षक, किसी भी श्रेणी के शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अब जो ट्रांसफ़र पॉलिसी, जो प्रस्तावित ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो जो टाइम दे रखा है वो भी मिसमैच हो रहा है। जैसे जनवरी के अंदर, हर साल जनवरी के अंदर खाली पदों की जानकारी दी जाएगी, फरवरी में आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे और इसके बाद मार्च के अंदर काउंसलिंग के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाएंगे और जिसकी सूचना 30 अप्रैल तक, यानी कि ट्रांसफ़र की जो पीडीएफ है या ट्रांसफ़र ऑर्डर है, आएंगे। तो देखिए, ये जो टाइम बताया जा रहा है ये सारा का सारा टाइम एग्ज़ाम टाइम है और एग्ज़ाम टाइम के समय ट्रांसफ़र होना आप भी जानते हैं कि शिक्षकों के लिए मुश्किल है और आज तक ऐसा संभव शायद न हुआ हो। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की। यह जो पॉलिसी है सभी कार्मिकों पर लागू होगी, सिवाय इनके राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंदर प्रोबेशन वाले कार्मिक के लिए भी दिया गया है, एकल महिला के लिए, पति पत्नी के लिए, गंभीर बीमारियों के लिए, और आपने इसको देख भी लिया होगा। और काउंसलिंग के माध्यम से ये किया जाना है। कैटेगरी ए और बी में बांटा गया है सभी कार्मिकों को। और इसके बाद कम से कम 2 साल प्रत्येक कार्मिक को अपने सेवा काल में ग्रामीण क्षेत्र में भी लगाने हैं और 3 वर्ष का टाइम दिया गया है कि 3 वर्ष तक सेवा काल के अपने होने चाहिए, उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगा। और इसके साथ ही 3 साल होते हैं आपके तो प्रशासनिक कारणों से भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी में दे रखा है 1 से 31 मार्च तक कार्रवाई की जानी है। जैसा कि आपको बताया है, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों में कार्रवाई होनी है और अप्रैल में इसकी पीडीएफ आ जाएगी 30 अप्रैल तक। ट्रांसफ़र पॉलिसी में प्राथमिकता किसे मिलनी है? ये जो पद दिए गए हैं, दिव्यांगजन है, विधवा है, परित्यक्ता है, एकल महिला है, भूतपूर्व सैनिक है और असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उनको भी छूट दी जाएगी। पति पत्नी प्रकरण भी है, इनको भी काउंसलिंग के टाइम वरीयता दी जाएगी। काउंसलिंग के टाइम जब काउंसलिंग हो रही होगी, क्योंकि काउंसलिंग के द्वारा ही ट्रांसफ़र किए जाने हैं। इसके अलावा असाध्य रोग से पीड़ित पति पत्नी या परिवार में कोई भी है तो उनको ये छूट दी जानी है ट्रांसफ़र में। और एकल कार्मिक है तो उनके लिए बताया गया है, जब तक आपके बजाय दूसरा टीचर, दूसरा कार्मिक नहीं आता है तो ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद डार्क जोन, हार्ड एरिया की भी कुछ दे रखा है। कौन सा रूल लागू होता है, शिक्षक कब टेंशन से बाहर आएंगे, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रोबेशन में ट्रांसफ़र 2 साल पूर्ण नहीं होते हैं तो वैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन लागू होती है तो प्रोबेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। कैसे? दिव्यांगजन है, विधवा है, परित्यक्ता है, एकल महिला है, या फिर असाध्य रोग से पीड़ित स्वयं हो, पति पत्नी हो, आश्रित संतान या माता पिता, या फिर दुर्बल बीमारियां हैं, जो भी है, किसी को गुर्दा की रोग है, मनोचिकित्सा रोग है, लकवा है, ये जो बीमारियां दी गई है इनमें छूट मिल रही है। प्रशासनिक कारणों से जैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, 3 साल तक कम से कम सर्विस हो, या फिर इससे पहले कोई समस्या आती है तो इनमें से कोई भी कंडीशन है, कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो, कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, कर्मचारी की पदोन्नति होने पर ऐसी कंडीशन कोई भी लागू होती है तो उसका पहले भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। विशेष प्रकरण जैसे यहाँ 3 प्रकरण दिए गए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। इन प्रकरण में ट्रांसफ़र कभी भी कैसे भी हो सकता है, जैसे कि आपको पता भी है। और एपीओ प्रकरण जानते हैं आप अच्छी तरीके से। कार्मिक ट्रांसफ़र हेतु दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, कम से कम किसी भी कार्मिक को 1 वर्ष की सेवा अवधि रह जाती है लास्ट की, तो उसका ट्रांसफ़र किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाना है। ये लास्ट टाइम का है, जब आपका सेवानिवृत्ति हो रही हो उस टाइम की बात है। फिर 5 वर्ष का नियम दिया गया है कि कार्मिक 5 वर्ष तक, इससे ज़्यादा कहीं भी न रहे, कोई भी पद पर अगर इच्छा से रहना चाहता है या जाना चाहता है तो जा सकता है। उसके बाद ये लास्ट पर्यवेक्षण दिया गया है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अभी तक काफ़ी कन्फ्यूजन, ये प्रस्तावित ट्रांसफ़र पॉलिसी है, फाइनल ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आएगी। कुछ सवालों के जवाब भी है, क्या प्रोबेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है? हाँ, हो सकता है इन 3 कंडीशन में जो यहाँ बताई गई हैं, और भी कंडीशन ऊपर बताई गई थी। प्रशासनिक आधार पे भी ट्रांसफ़र होते हैं, जो बताया गया आपको। पति पत्नी ट्रांसफ़र की भी छूट दी गई है। अब देखते हैं कि छूट तो है, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र का टाइम दिया गया है जनवरी से लेकर मार्च तक फॉर्म भरवाना, खाली पद, तो इसके अंदर जो टाइम शिक्षकों के लिए टाइम सूटेबल कहीं भी नहीं है। धन्यवाद।